आज मुझे शामली आने का अवसर मिला है। मैंने यहाँ पर जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, इसका निरीक्षण किया है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि थर्ड वेव को हम लोग लगभग नियंत्रित कर चुके हैं। 17 जनवरी को प्रदेश में कुल एक्टिव केस 1,06,600 से अधिक थे। 600 से अधिक थे। आज वे घटकर के 32,000 से कम हो चुके हैं। यानी आज उनकी संख्या मात्र 31,000 के आसपास है। यानी आप मान सकते हैं कि पिछले 15-17 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर 75,000 लोग ठीक होकर के चले गए हैं और वर्तमान में थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रण में है। थर्ड वेव में संक्रमण ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोजेस ले ली है, उन लोगों में यह एक सामान्य वायरल फीवर बनकर के रह गया है। और इसलिए आज मैंने जनपद शामली का भी इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। यहां पर कुल एक्टिव केस 208 हैं पूरे जिले में, और ये सभी लोग अपने घरों में उपचार करा रहे हैं। सामान्य वायरल फीवर जैसा है। कमेटियां, हमारी जो निगरानी समितियां उसकी निगरानी करती है इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से, जो जिलाधिकारी के संरक्षण में संचालित होती है, वह निरंतर वहां से एक एक पेशेंट का हालचाल लेना, उन्हें दवा उपलब्ध करवाना, ये सब प्रकार की कार्रवाई वहां पर चल रही है। सेकेंड वेव जो है इससे खतरनाक थी, और सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिल रही थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरे देश का मार्गदर्शन किया, उन्हें नेतृत्व दिया, और सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय रेल दोनों को लगा करके इस क्राइसिस से देश को और प्रदेश को मुक्त करने में बड़ा योगदान दिया। लेकिन इसके उपरांत हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए पीएम केयर से भी, सीएसआर से भी, राज्य सरकार ने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए। उत्तर प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगे। आपके शामली जनपद में 7 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए, सभी क्रियाशील हैं। प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में जो सबसे प्रभावी भूमिका रही है, वह हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, इन सबने मेहनत की। लेकिन उसके साथ ही वैक्सीन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उत्तर प्रदेश ने अब तक 26 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की डोजेस दी हैं, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के
आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें से 100% से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन की डोज यूपी के अंदर लोगों ने ले ली है। यानी यूपी के अलावा जो लोग इसके लिए अनुमन्य थे और भी बाहर के लोगों ने भी इसके साथ जुड़ करके इसको लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 72% से अधिक यूपी के अंदर है। दोनों वैक्सीन की डोजेस लेने वाले 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 75% लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है और इसमें दूसरी डोज भी लेने वालों की संख्या लगभग 2% हो चुकी है। अभी मैं देख रहा था यहां पर काफी बड़ी संख्या में बच्चियां यहां पर आई थी। वे वैक्सीन की डोजेस सेकेंड डोज लेने के लिए ज्यादातर आई थी और प्रिकॉशन डोज जो 60 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों को जो प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई है उसमें 73% से अधिक लोगों ने ये बूस्टर डोज भी ले ली है। अगर शामली जनपद की मैं बात करूं तो शामली जनपद में भी 18 से ऊपर के जो आयु वर्ग के लोग हैं पहली डोज 100% से अधिक लोगों ने ले ली है, सेकेंड डोज 67% लोगों ने ली है, 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 90% लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है और सेकेंड डोज भी लगभग 3% लोग ले चुके हैं। प्रिकॉशन डोज भी 68% लोगों ने यहां पर शामली जनपद में लिया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जो देश की लड़ाई है वो मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये चीज देखने को मिला कि वैक्सीनेशन का प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही कोरोना का जो वेरिएंट है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और सतर्कता और सावधानी की इससे प्रदेश के अंदर हर सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का प्रयास किया गया है। लोगों को लगातार इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है और मेरी भी प्रदेश वासियों से अपील होगी कि कोरोना नियंत्रण में है, डरने और भागने की आवश्यकता नहीं बल्कि उस गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है जो गाइडलाइन उन्हें सुरक्षित रख सके और गाइडलाइन के पालन के अनुसार हम सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर 60 साल से ऊपर के वे बुजुर्ग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या अन्य बीमार लोग सार्वजनिक स्थान पर जाने से, बाहर जाने से सावधानी बरतें। शेष अन्य लोगों को कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो वे मास्क जरूर लगाएं। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं ली है या फर्स्ट डोज ली है, सेकंड डोज अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो जैसे ही उसका नंबर आता है तत्काल वो अपना वैक्सीन ले लेंगे। ये वैक्सीन कोरोना में सुरक्षा का बेहतरीन माध्यम बन सकता है, बन रहा है। ये उन्हें एक बड़ी मदद इस महामारी से बचाव में साबित होगा। प्रशासन और हेल्थ वर्कर्स यहां पर युद्ध स्तर पर लग करके थर्ड वेव को भी नियंत्रित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर इसकी स्थिति नियंत्रण में है। धन्यवाद जी।